हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बीटेक कैंडिडेट्स के लिए। एक जैसे कि आप लोगों को काफी टाइम से वेट भी था, महाट्रांसको में महाराष्ट्र में हमारी एक वैकेंसी निकल कर आई है। एई की वैकेंसी है असिस्टेंट इंजीनियर की। हालांकि उसमें मेंशन किया गया है, अगर आपने देखा हो, असिस्टेंट इंजीनियर ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन। लेकिन यहां पर अगर बताऊं तो मोस्टली ये जो वैकेंसीज हैं वो है आपकी ट्रांसमिशन की। टेलीकम्युनिकेशन में नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं है। तो इसकी पूरी डिटेल आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि कितनी वैकेंसीज हैं। और कुछ बच्चों के ना ऐसे डाउट्स आ रहे थे मेरे पास इसको लेके कि मैम हमने इसकी पहले भी वैकेंसी भरी हुई थी, ये रिवाइज हुई है, तो क्या हमें दोबारा भरना है, नहीं भरना। तो सारे डाउट्स मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूं। आप मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए और पूरी डिटेल को देखिए। सबसे पहले ना यहां पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी एडवर्टाइजमेंट नंबर आता है उसको नोट कर लिया करो। अब जो है हमारे महाट्रांसको में एई की वैकेंसी निकली है 6/2/2024। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 6/2024 है, इसका ध्यान रखिएगा। इसमें हमारी दो एई की तो है, साथ ही साथ यहां पर देखिए, पहले वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी निकली हैं। तो यहां पर आपको बताऊं, इसको मैं देखिए थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए। यहां पर जो पोस्ट है हमारी, किस कौन कौन एलिजिबल है ये भी देख लेते हैं। टोटल 419 वैकेंसी है। टोटल कितनी 419 वैकेंसी है, वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की गई है। एससी, एसटी, वीजेवी, एनटी, एनटीसी, एनटीबी, सीडी, एसबीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और ये आती है ओपन कैटेगरी। फिर इसमें जो ये एससी एसटी कैटेगरी है ना, इसमें भी हमारी फीमेल कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा। जैसे एससी कैटेगरी है, इसमें टोटल पोस्ट आई है 50, तो उस 50 में से हमारी यहाँ पे 15 पोस्ट जो है वो हमारी किसके लिए, WR यानी कि वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। और 3 एसपी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए रिजर्व्ड है, अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो। ऐसे ही ओपन कैटेगरी में भी बात करूं तो 113 ओपन, यानी यहां पर UR की बात हो रही है, अनरिजर्व्ड। तो 113 वैकेंसीज आपके लिए हैं, जिसमें से 34 भाई याद रखिएगा फीमेल्स के लिए हैं, 6 एसपी कोटा की है, बाकी जो है वो जनरल है, उसमें बॉयज में आपके फाइट करेंगे। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद इसके लिए मैम एलिजिबिलिटी क्या है, या ये जो वैकेंसी है ये हमारे बीटेक कैंडिडेट्स के लिए है। बीटेक इलेक्ट्रिकल, जी हां, अगर आप एई ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स अलाउड हैं। और अगर यहां पर एई टेलीकम्युनिकेशन वाले आते हैं तो इसकी यहां पर अगर मैं बात करूं, केवल और केवल 9 वैकेंसीज हैं। टोटल 9 वैकेंसीज, एक एससी की है, एक एससी बीसी की है, एक ईडब्ल्यूसी और 6 ओपन की है। उस 6 ओपन में से भी 2 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, स्पोर्ट्स में यहां स्पोर्ट्स पर्सन के लिए यहां पर नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर निकला है, ये एडवर्टाइजमेंट आपकी पहले भी आई हुई है। जी हां, महाट्रांसको ने पहले भी इसकी हमारी वैकेंसीज यही वैकेंसीज निकाली थी, इसी नाम से, बस एडवर्टाइजमेंट नंबर चेंज था। वहां पर फॉर्म भी भरवाए गए थे, बच्चों ने पेमेंट भी की थी, उसी को एक तरीके से रिवाइज करके दोबारा निकाला गया है। तो यहां पर एक चीज देख लीजिएगा, ये प्रॉपर मेंशन है, ड्यू टू टेक्निकल कंस्ट्रेंट कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अर्लियर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2023। पहले ही वैकेंसी जो निकली थी उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 7/2023, उसमें भी यही एई की वैकेंसी थी, ट्रांसमिशन और टेलीकम्युनिकेशन में ही थी। लेकिन वहां पर कुछ कह रहे टेक्निकल कंस्ट्रेंट की वजह से, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से वो वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मतलब वहां पे कुछ बच्चों ने फॉर्म भर दिया था, फिर पेमेंट भी हो गई थी, लेकिन उन कैंडिडेट्स को यहां पर दोबारा अप्लाई करना होगा। बच्चों के मन में डाउट आते कि क्या हमने पहले भरा हुआ था, हमें दोबारा भरना है या नहीं भरना। तो उसमें यही बोला गया था कि आपको भी दोबारा भरना है फॉर्म, दोबारा फॉर्म भी भरना है, दोबारा पेमेंट भी करनी है, यह भी ध्यान रखिएगा। फॉर्म भी दोबारा भरेंगे और पेमेंट भी दोबारा करेंगे। और जो बच्चे कहें कि जो पहले पेमेंट हुई थी मैम उसका क्या है, वो पेमेंट आपने जिस अकाउंट में भरी थी उसमें आपकी रिफंड हो जाएगी। यहां पर आपकी 2 बार पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार होगी, जो पहले पेमेंट की हुई थी वो आपकी रिफंड होगी। ठीक है, ये एक डाउट क्लियर हुआ। फिर इसके बाद यहां पर बात आती है कि मैडम एलिजिबल कौन है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। मैंने आपको बताया ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक चाहिए, और जो अगर टेलीकॉम
टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में आपकी बीटेक होनी चाहिए। ठीक है, ये भी डन। इसके बाद यहां पर उसने बोला आपकी ये जो भी डिग्री, यहां पर बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाइड हैं या नहीं, क्वालिफिकेशन की जब बात आती है। तो आपको बता दूं यहां पर उसने साफ साफ लिखा है कैंडिडेट हैव टू एक्वायर अबव क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 31/7/2024। 31 जुलाई 2024 से तक ही आपके फॉर्म भरे जाने हैं, तब तक आपका उसने कहा है कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन विद रिजल्ट होनी चाहिए। फाइनल ईयर्स कैंडिडेट्स यहां पर अप्लाई नहीं है। याद रखिएगा ये एज दीज पोस्ट आर एंट्री लेवल पोस्ट, नो वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। तो भैया अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, मतलब बीटेक कंप्लीट हुई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो गो विद दिस वैकेंसी। बीटेक वाले वैसे भी कहते रहते हैं मैडम हमारे लिए वैकेंसी नहीं आई, हमारे लिए वैकेंसी नहीं आई, महाराष्ट्र वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 31 तारीख से पहले पहले रिजल्ट बीटेक का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहां पर मैम एज लिमिट क्या है? एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपकी भाई ओपन कैंडिडेट्स के लिए 38 इयर्स की है भाई, 38 इयर्स की आपकी यहां पर। और फिर इसके अलावा अगर हम रिजर्वेशन की बात करें एससी बीसी ईडब्ल्यूएस या ऑर्फन कैंडिडेट्स के लिए 43 साल है। अगर कोई डिसेबिलिटी है, दिव्यांगजन है, तो 45 साल की एज लिमिट है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपकी 43 है अगर स्पोर्ट्स पर्सन है। तो ऐसे ही अगर आपके यहां पर कोई डिपार्टमेंटल पर्सन है तो उसके लिए एज 57 है। ये जितनी भी आपकी डेट क्वालिफाई होगी, डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की जाएगी या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन डिग्री है वो सारी की सारी 31 जुलाई से पहले पहले की होनी चाहिए। याद रखिएगा उसने यहां पे ना एक और कंफ्यूजन बच्चों को बहुत आ रही है, मैं हाईलाइट कर रही हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों के डाउटेड है। यहां पर बच्चों की कहीं पर भी ये लिखा नहीं हुआ कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म अप्लाई करने की, लेकिन यहां पर देखिएगा जब यहां पर बोलता है एज विल बी कंसीडर्ड एज ऑन 31 जुलाई 2024 दैट इज लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, भर लीजिए। 31 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट है भाई फॉर्म भरने की, तो गो विद दिस वैकेंसी बीटेक कैंडिडेट्स। अच्छा, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि मैम इसमें यहां पर आपके लिए कुछ रिजर्वेशन, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप किसी रिजर्वेशन के लिए, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर उसने क्या बोला है कि आपके पास डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड बी डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप किसी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना चाहिए, यानी कि वहां पर रहने का, महाराष्ट्र के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो भी वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका 31/7 से पहले का, डोमिसाइल भी 31/7 से पहले के आपके पास होने मैंडेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहां पे बात करूं तो कि मैम इसका हमारा जितने भी आप कैटेगरी रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे आपके 31/7 से पहले के होने चाहिए। और अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है ये आपको बता दूं, आपका ये जो एग्जाम है इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अमेजिंग है भाई। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में अगर यहां पर देखिए 2 पार्ट्स में होगा, एक आपका भाई टेक्निकल पार्ट है, एक नॉन टेक पार्ट है। यहां 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा 150 नंबर का। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, 2 घंटे का पेपर है, 150 नंबर का है, लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना वो आपकी 100 में से बनेगी। जी हां, मेरिट लिस्ट 100 में से बनेगी। कैसे? इन 150 मार्क्स को ही 100 में राउंड फिगर करेगा वो अपने आप। अब कैसे कैसे है, जैसे 50 क्वेश्चन तो टेक्निकल के आएंगे भाई, 50 क्वेश्चन टेक्निकल 110 नंबर के, 110 यानी कि कोई आपका 2 नंबर का भी हो सकता है, कोई आपका 3 का भी हो सकता है और कोई 1 का भी, उसने फिक्स नहीं बोला कितने का होगा। ये है कि 50 क्वेश्चन 110 नंबर के। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग है 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, या फिर उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 10 नंबर के। फिर आपका यहां पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, टेस्ट ऑफ मराठी लैंग्वेज
20 क्वेश्चन 10 नंबर के, टोटल इस टाइप से आपके क्या हो जाएंगे, 130 क्वेश्चन बनेंगे 150 नंबर के। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। उसने बोला है नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। जिस नंबर के, जिस क्वेश्चन के लिए जितने नंबर अलॉट होंगे उसका 1/4 कर दीजिएगा, यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये उसने साफ साफ बोला है कि जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाएगी, वाइल ड्रॉइंग सिलेक्शन लिस्ट आउट ऑफ 150 मार्क्स obtained in written test converted into 100 marks, जो आपने रिटन टेस्ट में 150 मार्क्स ऑब्टेन करे थे उनको 100 मार्क्स में कन्वर्ट करके फाइनल मेरिट लिस्ट उसी बिहाफ पर बनाई जाएगी। और एक चीज और, इसमें आपको ये जरूर ध्यान में रखना है यहां पर कि ये जैसे पेपर आपका अलग अलग पार्ट्स में आ रहा है ना, कि टेक्निकल नॉलेज, फिर रीजनिंग वगैरह, फिर आपका, तो आपको हर पार्ट को स्कोर करना है। कई बार बच्चे सोचे कि हमें मराठी लैंग्वेज नहीं आती तो हम उसको स्किप कर देंगे, वो पोर्शन स्किप कर देंगे, हम टेक्निकल में बहुत अच्छा कर लेंगे, रीजनिंग बहुत अच्छा कर लेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं माय डियर स्टूडेंट, ये यहां पर उसने साफ साफ बोला है कि कैंडिडेट को सभी पार्ट्स अटेम्प्ट करने जरूरी है, सभी में उसको मार्क्स लेने जरूरी हैं। अगर उसने यहां पर ये उसने साफ साफ बोला है कि आपका सारे के सारे सिलेक्शंस आपको करने जरूरी हैं, ये नहीं आप एक पोर्शन को छोड़ दीजिए, सभी के मार्क्स अलग अलग वो काउंट करने वाला है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहां कहां पड़ सकता है ये देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन ऑनलाइन सीबीटी जो होगा वो आपके ज्यादातर सारे के सारे महाराष्ट्र के ही स्टेट्स हैं, जैसे अहमदनगर है, अमरावती है, फिर आपका जलगांव है, कोल्हापुर है, लातूर है, मुंबई है, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, सारे के सारे मतलब महाराष्ट्र के जोन है, महाराष्ट्र में ही पेपर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो 3 ऑप्शंस अपने देने होंगे अपने सेंटर के कि कहां पेपर देना चाहते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। उसने ये भी बोला कि अगर पर्टिकुलर सेंटर पर मान लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं तो वो कंपनी आपके उस सेंटर को हटा के आपका कहीं और भी दे सकती है, आप ये मत मान के। 99.9% चांसेस होते हैं जो प्रेफरेंस आप भरते हो वहीं पर आपका पेपर आता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसके आपको इसका जो कितने का ये फॉर्म है, नेक्स्ट आता है कि फॉर्म कितने का है, तो याद रखिएगा 700 रुपीज का फॉर्म है ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। और जो रिजर्व आपके SC ST वाले हैं, सॉरी आपके SC BC वाले हैं, EWS है या फिर आपके ऑर्फन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 350 का है, उनके लिए 350 का है, याद रखिएगा। और दिव्यांग जनों के लिए उसने कहा है कि उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, दिव्यांग जनों के लिए याद रखिएगा कोई भी फीस नहीं है। अगर बैकवर्ड कास्ट स्टेट कैंडिडेट हैं, वो अगर आप ओपन से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी 700 रुपए का फॉर्म है, ऑनलाइन ही पेमेंट की जाएगी, ऑफलाइन कोई मोड नहीं है पेमेंट करने का। ठीक है, और यहां पर ना अभी मैं कई सारी पोस्ट की वैकेंसीज की जब मैं आपको इंफॉर्मेशन देती हूं तो कुछ फीमेल कैंडिडेट्स के पास ये डाउट आता है कि मैम हमें जो एड्रेस डालना है वो हम अपने पति के घर का डालें या अपने पिताजी के घर का डालें। तो मैं आपको कहूंगी कि अगर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पति के घर के बनवा लिए हैं, जैसे कि आधार कार्ड में आपने अपना नेम एड्रेस वगैरह चेंज करवा लिया है, तो आप सारे के सारे अपने जहां जिस एड्रेस का आपके पास प्रूफ हो, पति के घर का चाहे अपने पिता के घर का, तो वो प्रूफ वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस हो वो आप डालेंगे। यहां पर उसने लिखा भी है कि फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है, तो जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपके पास आपके नाम चेंज का प्रूफ होना चाहिए, प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट हो, यहां पर उसने बोला है ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट हो, या आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। ये फीमेल कैंडिडेट्स में मैरिज वाला इशू बहुत आता है, याद रखिएगा, इसके लिए मैंने आपको पूरा बता दिया। फिर इसके बाद आपका ये एग्जाम कब होगा, एग्जाम आपका होगा अगस्त सितंबर 2024 में, अगस्त लास्ट और सितंबर स्टार्ट में आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर ये उसने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो आपको यहां पर बता रहे हैं कि आपकी सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जो आपका है, फिर इसमें क्या क्या आपका अपलोड होना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा
यहां पर इसमें जो जो भी आपके फॉर्म फिल के टाइम आप देखोगे आपसे कास्ट सर्टिफिकेट का या फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन का भी फॉर्म फिल करवाएगा। तो वो फॉर्म मैंने आपको, अगर आप लोगों को मिल रहे हैं ठीक है, नहीं तो आप ये एडवर्टाइजमेंट के नीचे ही आपको सारे आपको फॉर्म इस तरीके से दिए हुए हैं। देखिए स्क्राइब डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आपका पूरा डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप प्रिंट निकाल के पूरा भरेंगे अपने हाथ से। जी हाँ, कंप्यूटराइज नहीं भरना है, हाथ से भर के फिर इसकी सॉफ्ट कॉपी बना के आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो हमारे भाई बीटेक स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, आप अपनी फ्रेशर भी इसके लिए अलाउड है। 700 रुपए का फॉर्म है, महाराष्ट्र की वैकेंसी है, तो आप बहुत अच्छे से यहां पर भर सकते हैं। और याद रखिएगा इसके लिए आपको मराठी आनी जरूरी है भाई, क्योंकि यहां पर उसने साफ बोला अगर आपके पास यहाँ पे इनमें पॉइंट्स में मैंने इन इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि अगर आपके पास मराठी आपको नहीं आती है तो आप पहली बात एलिजिबल नहीं होंगे, और दूसरा क्योंकि मराठी आपको पेपर में भी क्लियर करनी है। और अगर आपके पास मराठी लैंग्वेज का क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसने थोड़े से ऑप्शन दिया है कि आप ज्वाइनिंग के 2-3 साल के अंदर पेपर क्लियर करके मराठी का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। 3 साल का उसने टाइम दिया है, लेकिन यहां पर आपको पेपर क्लियर करना है तो मराठी आनी जरूरी है, क्योंकि मराठी का एग्जामिनेशन होना है। तो बीटेक्स कैंडिडेट्स भर लीजिएगा इस फॉर्म को, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। 419 सिर्फ इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। तो ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इसी चैनल पे केजीएस इंजीनियर्स पे। जैसे ही कभी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, मेरी कोशिश रहती है कि चाहे 2 वैकेंसी आए, चाहे 20 आए, चाहे 2000 आए, चाहे 4000 आए, सारी इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग की आप तक पहुंचाने की। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।